हेलो दोस्तों, आज हम सक्सेसिव परसेंटेज चेंज के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। और जैसा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ ए मशीन डेप्रिसिएट्स एट द रेट ऑफ 10% पर एन्यूम इफ इट्स प्रेजेंट वर्थ इज 36,45,000। फाइंड इट्स वर्थ आफ्टर 3 ईयर्स। एक मशीन का मूल्य प्रतिवर्ष 10% की दर से घटता है यदि इसका वर्तमान मूल्य 36,45,000 है। 3 वर्ष बाद इसका मूल्य ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास एक मशीन का वर्तमान मूल्य 36,45,000 दे रखा है। इसका मूल्य 10% की दर से घटता है, तो हम 10% को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। कितना हो जाएगा? 1/10। अब ये हमेशा घटता है तो 10 पर 1 कम होगा, तो फर्स्ट ईयर क्या हो जाएगा? 10 पर 1 कम होकर ये इसका 9/10 हो जाएगा। सेकंड ईयर क्या होगा? फिर 9/10 होगा। और थर्ड ईयर फिर 9/10 हो जाएगा। अब वर्तमान मूल्य कितना दे रखा है? 36,45,000। इसका 3 साल बाद का मूल्य निकालना होगा। हर साल कितना कम होता है? 1 कम होकर 9/10 हो जाता है। तो हम इसको करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 9/10। फर्स्ट ईयर का हो गया, सेकंड ईयर फिर 9/10 होगा, थर्ड ईयर फिर 9/10 होगा। अब यहाँ पर हम 0 0 कैंसिल आउट कर देते हैं। अब यहाँ पर से क्या बचता है? 3645 इंटू 9 करेंगे, कितना आएगा? 729 आता है। अब 3645 में 729 का मल्टीप्लाई करते हैं। इसको वैदिक मैथ्स से करते हैं। 9 पंजे 45, रिमेनिंग आया 4, 9 चौक 36 और 5 दूने 10, 36 और 10 46 प्लस 4 50, बचा कितना? 5। 9 छंकी 54, 2 चौक 8 और 7 पंजे 35। इनको जोड़ेंगे, 5 4 9 8 17 5 22, बचा 2, 5 2 7 3 10। तो यहाँ पर आएगा 2, बचा कितना? 10। 9 27, 2 छंकी 12, 7 चौक 28। इसको जोड़ेंगे, 8 2 10 7 17, बचा 1, इतने 1 2 2 4 5 6 7। यहाँ से आता है 77 का 7, बचा 7, 2 6 और 6 7 42, 6 48 ने 7 55 का 5 बचा 5, 7 21 ने 5 26। तो यहाँ से इसका आंसर कितना आता है? 26,57,205। यहाँ इसका आंसर हो जाएगा। अब इसको एक दूसरे तरीके से देखते हैं। जैसे क्या दिया हुआ? 10% दिया हुआ है, तो इसको फ्रैक्शन में 1/10 करेंगे। अब यह 10 पर हर साल कम होता है 10% की दर से, तो 10 पर 1 कम होगा। कम होकर कितना हो जाएगा? फर्स्ट ईयर पहले साल कितना होगा? 10 से 9 हो जाएगा। फिर दूसरे साल फिर 10 से 9 होगा, और तीसरे साल भी 10 से 9 हो जाएगा। फिर इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 9 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 729, 729 आता है। और यहाँ पर 1000। अब जो ये वैल्यू आती है हमारी रेसिव फॉर्म में आती है, तो हम इनको रेसिव फॉर्म में कन्वर्ट करें। अब 1000x ये हमारी जो ओरिजिनल कीमत है उसका रेशियो है। तो ओरिजिनल मतलब इसका वर्तमान मूल्य कितना है? 36,45,000। इसका इक्वल आ जाएगा 36,45,000। यहाँ पर हम 0 0 कैंसिल आउट कर देते हैं, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू आती है 3,645। अब हमें निकालना है 729 एक्स की वैल्यू, जो कि घटकर बाद में आती है। तो 729 एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक्स की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, 729 इंटू 3,645 करेंगे, तो कितना आएगा? 2657,205। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया हुआ है कि द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 1,08,000। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 66.2/3%, while decrease by 16.2/3% during second year. During increase by 33.1/3%. Find the population of town 3 year hence. एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,08,000 है। पहले वर्ष के दौरान 66.2/3% बढ़ जाती है, जबकि दूसरे वर्ष के दौरान 16.2/3% कम हो जाती है, और 33.1/3 की वृद्धि अगले साल होती है। तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। जो परसेंटेज वैल्यू इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 66/2/3 क्या हो जाएगा? 2/3।
उसके बाद 16/3% कम होता है, तो कितना हो जाएगा 1/6 होगा, और एक इस पर कम होती है। उसके बाद क्या दे रखा है 33 1/3% दे रखा है, तो फ्रैक्शन में क्या होगा 1/3, यहाँ बढ़ती है। अब क्या होता है फर्स्ट ईयर, तो क्या होता है पहले साल जनसंख्या बढ़ती है तो 3 से बढ़कर कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, 3 पर 2 बढ़ेगी, तो 3 पर 2 बढ़कर कितनी होगी 5। अगले साल जनसंख्या कम होती है तो 6 पर 1 कम होगी, तो 6 से हो जाएगी कम होकर 5, और फिर अगले साल वापस जनसंख्या की वृद्धि होती है तो 3 पर कितनी बढ़ेगी 1 बढ़ेगी, तो बढ़कर कितनी हो जाएगी 3 से बढ़कर हो जाती है 4। तो इनका मल्टीप्लाई करते हैं 3 × 6 18, 18 × 3 54, यहाँ से आता है 5 × 5 25 × 4 करेंगे 100। ये वैल्यू आएगी रेशियो के फॉर्म में। 54 एक्स की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 108, 1,08,000। तो हम यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालते हैं, इससे भाग देंगे, इसको कितना आएगा ये जाएगा 2 बार 2 टाइम जाएगा, यहाँ से आ जाता है 2000, एक्स की वैल्यू आ जाती है 2000। अब हमें निकालना क्या है 100 एक्स की वैल्यू निकालना है, तो 3 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या होगी, तो 100 एक्स की वैल्यू निकालेंगे, एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो 100 × 2000 मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा, यहाँ से आ जाता है 2 लाख। ये इसका आंसर हो जाएगा कि उस 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या 2 लाख होगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया हुआ है कि द सिंगल डिस्काउंट विच इज इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 50% एंड 40%, वह एकल छूट जो 50% और 40% की क्रमिक छूट के बराबर है। हमें दो क्रमिक छूट 50% और 40% दे रखी है, और इसके बराबर की एकल छूट निकालनी है हमें। 50% फ्रैक्शन में क्या होता है 1/2, और डिस्काउंट में ये हमेशा कम होगा, माइनस का साइन लगा देते हैं। जैसे 40% क्या होता है ये होगा 2/5, डिस्काउंट है तो माइनस का साइन आएगा, 50% 40%। अब जैसे ओरिजिनल हमारी कितनी आई, जो इसकी कीमत रहेगी पहले 2 रहेगी, और बाद में कम होकर कितनी हो जाती है 1 हो जाएगी। इसके बाद ये पहले 5 थी और कम होकर 5 पर 2 कम होगी, कितनी होगी 3 हो जाएगी। इसका मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ से आएगा 10, और यहाँ से आता है 3, तो 10 से कीमत कितनी कम हो जाती है 10 पर 7 कम होती है, कम होकर 3 हो जाती है, तो 7 कम होगी यहाँ किस पर, जो ओरिजिनल रहेगी वो कितनी है 10 रहेगी, इंटू 100 करेंगे, इसको सोल्व करेंगे 0 0 कैंसिल आउट करते हैं, 7 × 10 करेंगे तो यहाँ से आता है 70, ये आ जाएगा हमारे पास 70%। तो जो उसकी एकल छूट रहेगी वो 70% रहेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया हुआ है अ सिंगल डिस्काउंट विच इज इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 30%, 10% एंड 10%, वह एकल छूट जो 30%, 10% और 10% की क्रमिक छूट के बराबर है। अब पहले हम क्या करेंगे, जो वैल्यू दे रखी है इनको फ्रैक्शन में करेंगे। 30% क्या होगा 3/10, 10% क्या होगा 1/10, अगेन 10% ये हो जाएगा 1/10। अब 30% कितना कम होगा 10 पर 3 कम होगा, या 10 से कम होकर कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। अगेन 10% है, 10% क्या होगा 10 पर 1 कम होगी, या 10 से 9 हो जाएगी। अगेन 10% है तो 10 से 9 हो जाएगी। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना आता है 1000, और यहाँ पर 7 × 9 × 9 करेंगे, 9 9 जो 81, 81 × 7 करें 7 8 7 जो 56, यहाँ से आता है 567। अब ये कितनी कम होती है तो 1000 माइनस 567 करेंगे, यहाँ पर कितना बचता है 10 से 7 3 3, 10 पर 6 4, तो 433 की कमी होती है, किस पर होती है 1000 पर, इंटू 100 करेंगे परसेंटेज के लिए। सोल्व किया
और एक जीरो है तो यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, तो हमारे पास क्या आंसर आता है 43.3%, 43.3%। इसका आंसर हो जाएगा। जो इसकी एकल छूट रहेगी वो 43.3% रहेगी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या दिया हुआ है, इफ द प्राइस ऑफ सिनेमा टिकट इंक्रीज बाय 16.3%, देन द सेल विल बी डिक्रीज बाय 20%, फाइंड परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू। यदि सिनेमा टिकट की कीमत 16.3% बढ़ जाती है तो बिक्री 20% कम हो जाएगी। राजस्व में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। अब रेवेन्यू क्या होता है, प्राइस इंटू सेल। तो पहले जो वैल्यू दे रखी है इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 16.2/3% क्या होगा, ये हो जाएगा 1/6। उसके बाद 20% क्या होता है 1/5। अब यहाँ पे क्या है, टिकट उसकी 16.2/3% बढ़ जाती है तो 6 पर 1 ऐड होगी, 6 पर 1 बढ़ेगी तो 6 से 7 हो जाती है ओरिजिनल या न्यू। उसके बाद बिक्री 5% से कम हो जाती है तो 5 पर 1 कम होगी, तो 5 से वो कम होकर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 6 इंटू 5 करेंगे तो 6 बचा 30, 7 इंटू 4 करेंगे तो आएगा 28, 28 आ गया, 7 चौक 28। यहाँ पर कमी कितनी होती है, 2 की कमी होती है। 2 की कमी किस पर होगी 30 पर होगी, इंटू 100 करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, 0 0 हम कैंसिल आउट कर देते हैं। यहाँ से कितना आता है 20/3, 20/3 परसेंटेज वैल्यू। इसको सोल्व करेंगे और यहाँ से आता है 62/3%। तो जो उसका परसेंटेज चेंज आएगा वो 62/3% आएगा। इसका राजस्व में 62/3% का चेंज आएगा। इसका आंसर हो जाएगा कितना परसेंट उसका राजस्व पहले से कम हो जाएगा। यहाँ पर कम होगा क्योंकि यहाँ पर 2 कम हो रहा है। ठीक है दोस्तों, आज का सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाले हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और आप उन्हें मिस ना करें।